अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी एक कॉलम या किसी एक रो को जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं या किसी ख़ास पोर्शन को जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करने से मुराद ये है कि वो पोर्शन वहीं पर रहेगा, बाकी आपका जो डाटा है वो आगे पीछे मूव करेगा। इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे ऊपर जो है जो हमारे पास मेन्यू है उसमें हम आ जाएंगे व्यू के अंदर। जो है व्यू में आके हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है फ्रीज पेन की। जो है इस फ्रीज पेन के ऑप्शन के अंदर हमारे पास जो है वो 3 ऑप्शन हैं मेन। जो है फ्रीज पेन, अगर आपने किसी खास हिस्से को जो है फ्रीज करना है तो फिर आपने जो है वो फ्रीज पेन वाली ऑप्शन को जो है सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपने सिर्फ टॉप रो को जो है वो फ्रीज करना है तो फिर आप इस वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपने फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना फिर आप इस वाली ऑप्शन को जो सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी जरूरत क्यों पेश आती है पहले जरा हम वो देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ये मेरे पास एक डाटा शीट पड़ी हुई है, इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास ऊपर जो है वो कुछ उनके जो है वो डिटेल दी गई हुई है, इधर उनके जो है कुछ नाम लिखे गए हुए हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसे जो है इस तरह से स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये क्या होता है कि ऊपर वाली जो डिटेल हमें चाहिए थी वो यहाँ से गायब हो जाती है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये डिटेल यहीं पे रहे, यानी ये पहले वाला जो हमारे पास रो है ये यहीं पे रहे और बाकी सारा जो है ये आगे हम जब इस तरह से स्क्रॉल डाउन करें तो बाकी मूव करें, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है फ्रीज पेन की ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं करूँगा ये यहाँ पे आ जाऊँगा, चूँकि मुझे जो है वो टॉप रो जो है वो सिर्फ फ्रीज करनी है तो मैं फ्रीज जो है वो टॉप रो करूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा आप देखिएगा कि अब हम जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब टॉप रो जो हमारे पास जो थी ये वाली जिसमें डिटेल लिखी गई हुई थी वो वहीं पे, बाकी डाटा आपका सारा जो है वो स्क्रॉल हो रहा है। तो इस तरह से हम जो है ये टॉप रो को जो है फ्रीज करके या इस वाले हिस्से को जो है फ्रीज करके अपना डाटा जो है वो आसानी से देख सकते हैं, या उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमने ऊपर हेडिंग में दी गई होती है वो हमारी वहीं पे रहती है, बाकी डाटा आपका जो है वो मूव कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैंने ये D41A देखना था तो इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन देखनी थी, तो अगर ये जो है ऊपर वाली जो चीज़ है ये ऊपर स्क्रॉल कर गई होती तो फिर मुझे पता नहीं चलना था कि ये जो 30 है ये क्या है, इसका 37 क्या है, 41 क्या है, 45 क्या है या 50 क्या है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम टॉप जो हमारे पास रो है उसे फ्रीज कर लेते हैं, यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे आके अनफ्रीज पेन से जो है आप उसे अनफ्रीज कर सकते हैं। मैं अनफ्रीज किए देता हूँ यहाँ से जो है, और मैं थोड़ा सा इसे जो है वो जूम इन कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जो है यहाँ पे ये साइड वाला स्क्रॉल जो है यानी कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल जो है ज़रा एक्टिव हो जाए। और एक्टिव होने के बाद जो है अब मैं ये काम करता हूँ कि अब मैं पहले वाले कॉलम को जो है वो फ्रीज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे जो है वो इस तरह से मूव करना पड़ता है, ये डाटा भी चले थोड़ा है तो इसके लिए मुझे इसके सामने जो लिखी हुई चीज़ यहाँ पे वो नज़र आनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं इसे जो है इस तरह से स्क्रॉल करता हूँ यानी हॉरिजॉन्टल जो है वो राइट स्क्रॉल करता हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अब हाइड हो जाती है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं पहले वाले कॉलम को जो है फ्रीज कर दूँ, अगर जो है मिसल फ्रीज फर्स्ट कॉलम जो है कर देता हूँ तो अब देखिएगा ज़रा, अब पहले वाला कॉलम वहीं पे और बाकी डाटा आपका जो है वो मूव कर रहा है, यानी बाकी आपकी जो शीट है वो सारी मूव कर रही है, फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो वहीं पे है। तो मैं यहाँ से भी जो है इसे अनफ्रीज किए देता हूँ ताकि हमारे पास वो असल वाला व्यू आ जाए। और यहाँ पे जो आखिरी ऑप्शन है हमारे पास फ्रीज पेन की, वो अब आपको बता दूँगा वो किस तरह आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, ये मिसाल के तौर पर मैं इसे जूम आउट करता हूँ ज़रा हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पहले वाला इतना जो पोर्शन है ये जो अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये मेरे पास रहे, और इससे नीचे वाला जो है वो आपका स्लाइड होना शुरू हो जाए, यानी कि वो क्या हो जब हम स्क्रॉल डाउन करें तो वो ऊपर आए, ये वाला पोर्शन मेरे सामने ही रहना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक रो सेलेक्ट कर लूंगा, ये देखिए जिस तरह मैंने 17 वाली सेलेक्ट कर ली हुई है, फ्रीज पेन पे आऊँगा और अब पहली वाली ऑप्शन जो है मैं इस्तेमाल करूँगा। तो जैसे ही मैं इसे फ्रीज पेन करूँगा अब यहाँ तक आपका जो है पेन फ्रीज हो गया, यानी यहाँ से ऊपर तक जो है आपका पेन जो है फ्रीज हो गया। अब बाकी नीचे वाला जितना भी पोर्शन है वो आपका मूव करेगा, बाकी इससे ऊपर वाला यानी जो आपने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है उससे ऊपर वाली सारा जो डाटा है हमारे पास वो फ्रीज हो चुका हुआ है। तो इस तरह से आप एक खास पोर्शन जो होता है उसे भी आप फ्रीज कर सकते हैं अगर आपने उसे सेलेक्ट कर लिया हुआ है। इसी तरह अगर हम कॉलम को जो है वो देखना चाहिए, मैं अनफ्रीज पेन करता हूँ और यहाँ पे आके जो है लेट्स से मैं ये BR तक जो है फ्रीज करना चाह रहा हूँ, यानी इससे पीछे पीछे जो मैं सारा फ्रीज करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे फ्रीज पेन पे आऊँगा और फ्रीज पेन पे क्लिक करूँगा, और अब अगर मैं इसे जो इस तरह से मूव करता हूँ, अगर आप देखें तो मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको ये ज़रा वाज़ेह नज़र आ रहा हो इफेक्ट जो है। तो अब अगर आप देखें तो ये देखें आपका वो जो है उससे पहले सारी चीज़ें जो है फ्रीज हो गई हुई हैं और उससे आगे वाला जो है आपका हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो उम्मीद है आपको इस तरह से समझ आ गई होगी, इससे आप अपने डाटा की जो है मैनिपुलेशन या अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो और समझ आ गई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुँचते रहें।